सत्ता में। लेकिन आइए अब बात करते हैं एनी बेसेंट और मदन मोहन मालवीय के उस साझा सपने की जिसने शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी काम किए और खास तौर पर बनारस को बदल डाला। लेकिन अब उस सपने को व्यावसायिक हितों के लिए चोट पहुंचाने का विरोध हो रहा है। वाराणसी में 150 साल पुरानी संस्था थियोसॉफिकल सोसाइटी विवादों के घेरे में है। आरोप है कि जिस जमीन पर छात्राओं का हॉस्टल बनना चाहिए था, वहां अब एक आलीशान 3 स्टार होटल खड़ा किया जा रहा है। इस जमीन पर व्यावसायिक निर्माण को लेकर काशी में भारी विरोध शुरू हो गया है। वाराणसी में थियोसॉफिकल सोसाइटी कई प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान चलाती है, जिनमें से एक है वसंत महिला इंटर कॉलेज। विवाद इस कॉलेज से जुड़ी 16 बिस्वा जमीन को लेकर है। ये जमीन मूल रूप से गर्ल्स हॉस्टल के लिए आवंटित थी, लेकिन अब इसे दयाल ग्रुप को लीज पर दे दिया गया है। दयाल ग्रुप यहां 65 कमरों वाला एक 3 स्टार होटल बना रहा है। इसे लेकर काशी में जबरदस्त विरोध है और मामला यूपी विधानसभा में भी उठा है। विधानसभा में समाजवादी पार्टी के विधायक और बीएचयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष ओम प्रकाश सिंह ने यह मुद्दा उठाया और सरकार से जवाब मांगा। उन्होंने कहा कि सरकार काशी की धरोहर से खिलवाड़ कर रही है और एनी बेसेंट और मदन मोहन मालवीय की तपोभूमि को व्यावसायिक हितों पर तरजीह दी जा रही है। विरोध को धार देने के लिए 21 फरवरी को इस होटल निर्माण के खिलाफ एक बड़ा धरना भी होने वाला है। दयाल प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से 65 कमरों वाला ये 3 स्टार होटल पिछले 9 महीनों से बन रहा है। इसके निर्माण में अभी और 12 महीने का काम बाकी है। दयाल ग्रुप का कहना है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी और दयाल ग्रुप के बीच हुए समझौते के बाद होटल का निर्माण हो रहा है। सोसाइटी की जमीन हमने लीज पर ली है और वाराणसी डेवलपमेंट अथॉरिटी के अप्रूवल के बाद यहां ये काम किया जा रहा है। वहीं थियोसॉफिकल सोसाइटी का कहना है कि सब कुछ नियम के अनुसार हो रहा है। पहले भी ये जगह पोस्ट ऑफिस और प्रिंटिंग प्रेस को दी जा चुकी है, तो इस पर विवाद नहीं होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि इस लीज से संस्था को अतिरिक्त आय होगी, जिसमें हम शैक्षणिक और आध्यात्मिक गतिविधियां सुचारू रूप से चला सकेंगे। आपको बता दें कि थियोसॉफिकल सोसाइटी फिलहाल 4 शैक्षणिक संस्थाएं और गर्ल्स हॉस्टल चला रही है। सवाल यह है कि क्या संस्था को चलाने के लिए शिक्षा की जमीन पर होटल बनाना ही एकमात्र विकल्प था। इस मामले में जो टकराव हो रहा है उसमें दोनों पक्षों की आवाजें आप भी सुनिए, फिर इस मामले की कुछ और परतें भी खोलेंगे। वाराणसी का ऐतिहासिक कामाख्या परिसर, जहां पर अब आरोप लग रहे हैं कि शैक्षणिक संस्थान जो महिलाओं के लिए एनी बेसेंट द्वारा स्थापित किए गए थे, छात्रावास स्थापित किए गए थे, अब वहां पर अवैध रूप से होटल का निर्माण होगा। ये हमारे नियम के अंतर्गत बन रहा है, हमारी जमीन पे बन रहा है। इस पर किसी और का कोई भी दखल खारिज कुछ नहीं है। ये हमें सरकार से कोई भी सहायता नहीं प्राप्त होती है सोसाइटी चलाने के लिए। अतः इसलिए हम लोग अपना खर्च और बाकायदा प्रोपगेशन वगैरह करने के लिए जो खर्च लगता है सोसाइटी की बढ़ोतरी के लिए, उसके लिए हम लोग वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में हमने ये होटल बनाया है। जहाँ ये होटल बन रहा है वो ज़मीन में स्कूल का कोई दखल नहीं है और सबकी बाउंड्री अलग अलग है। ट्रस्ट बनाया गया था तो क्यों बनाया गया था? ट्रस्ट बनाने के पीछे तो उस समय तो होगा नहीं कि इसको बेचा जाएगा। तो ये अपने आप में गलत, घटिया और गंदा काम है और प्रधानमंत्री का क्षेत्र है। प्रधानमंत्री को स्वयं हस्तक्षेप करना चाहिए और इस तरह की ट्रस्ट के लोगों ने जो काम किया है उनके खिलाफ एफआईआर होना चाहिए। ये जो 30 साल के लिए लीज एनी बेसेंट जी की संस्था जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है, आज के इसके प्रबंधकों द्वारा दिया जाना, थियोसॉफिकल सोसाइटी स्थापित 1857 का जो सिद्धांत और उद्देश्य है उसके एकदम विपरीत है। जनरल सेक्रेटरी प्रदीप गोहिल है, वो किस अर्थों के आधार पर एक होटल जो अयासी का भी अड्डा होगा, जिसमें पब होंगे, बार होंगे, तमाम तरह की गतिविधियां होंगी, और वहीं गर्ल्स के हॉस्टल्स हैं, गर्ल्स के स्कूल हैं, गर्ल्स के कॉलेज हैं, वहाँ छात्राएं पढ़ती हैं। अप्रोक्सीमेटली लगभग हमको लगा है 16 से 17 बीस से जमीन एक आलीशान होटल का निर्माण आप वहाँ जाएंगे तो 60% होटल निर्मित हो चुका है। और सरकार को भी मैं ये पूछना चाहूंगा कि सरकार क्या कर रही थी। कितने दुर्भाग्य की बात है, जहाँ मतलब बनारस एक समय शिक्षा का गढ़ था, तो ये सरकार शिक्षा को एक तरीके से मिटाना चाहती है और पूंजीपतियों के हाथ में देना चाहती है। पूरा विपक्षी दल एक तरीके से इस आंदोलन को उठाएगा।
इस मामले में राजनीतिक एंगल भी है। जो दयाल ग्रुप ये होटल बना रहा है उसका राजनीतिक बैकग्राउंड है। राजेश सिंह दयाल यूपी बीजेपी के प्रवासी प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक हैं। वो राज्य के बड़े व्यापारी भी हैं। रियल एस्टेट, दवाइयों और हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र के बड़े व्यवसायी हैं। ये दयाल हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड, दयाल पैराडाइज, दयाल गेटवे और दयाल बाग जैसे होटल और रिजॉर्ट चलाते हैं और मेल्टिंग पॉइंट कैफे भी संचालित करते हैं। यानी अब एक तरफ 150 साल पुरानी विरासत और एनी बेसेंट, मदन मोहन मालवीय जैसे लोगों का सपना है, तो दूसरी तरफ एक कद्दावर नेता और व्यवसायी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। इस विवाद को पूरी तरह समझने के लिए हमें उस संस्थान और उस विरासत को भी जानना चाहिए जिसकी जमीन पर अब ये कमर्शियल निर्माण किया जा रहा है। जिस जमीन पर यह होटल बन रहा है वो वसंत कन्या महाविद्यालय की है। इसे वसंत कन्या महाविद्यालय पीजी कॉलेज या वीकेएम के नाम से भी जाना जाता है। ये वाराणसी में स्थित एक महिला महाविद्यालय है जिसे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार प्राप्त है। वसंत कन्या महाविद्यालय की स्थापना डॉक्टर रोहित मेहता ने 1954 में की थी। डॉक्टर मेहता डॉक्टर एनी बेसेंट से प्रेरित थे। महिलाओं की शिक्षा के लिए उन्होंने इस महाविद्यालय की स्थापना की। यह महाविद्यालय बेसेंट एजुकेशन फेलोशिप द्वारा संचालित होता है। आपको ये भी बता दें कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में न्यूयॉर्क में मैडम HP वालावात्स्की और कर्नल HS ओलकोट ने की थी। 1882 में इसका मुख्यालय चेन्नई स्थानांतरित किया गया। अब सवाल यह है कि 1875 में शुरू हुई एक वैश्विक संस्था और 1954 में स्थापित एक महिला कॉलेज की जमीन आखिर 2024-25 में एक होटल के लिए क्यों दे दी गई?